अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पाक नेवी का 6 तारीख से 11 तारीख तक का जो टेस्ट एक्सपीरियंस है वो आज इस एक वीडियो में शेयर करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक पाक नेवी का टेस्ट देना है तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में बताए गए तमाम सवालों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है या रट्टा लगा लेना है या समझ लेना है, जो भी आपने करना है, क्योंकि इनमें से लाजमी तौर पर कम अज़ कम 10 सवाल जो है वो दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो डेली आप तक पहुँचती रहें। तो चलें जी, वीडियो की तरफ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे पास है, जो पेपर में पूछा गया था, वो है जी 200 का आपने बताना है 20% कितना बनेगा। ठीक है, 200 का आपने बताना है 20% कितना बनेगा। तो ये जो सवाल है, इस तरह का एक जो सवाल है ये पेपर में आपसे लाजमी पूछा जाएगा। ये आपका फ्री का नंबर है। ठीक है, इस सवाल को आप समझ लो, ये आपका फ्री का नंबर है। इस तरह का एक पेपर लाजमी तौर पर आना ही आना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने 20 को जो है वो तकसीम कर लेना है 100 के साथ। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 200 के साथ, तो आपके पास सिंपल आंसर निकल आएगा। मैं आपको दोबारा यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। जो ये 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगे। पीछे आपके पास जो रह जाएगा वो 2 होगा और यहाँ पे 20 होगा। तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। तो ये 40 हमारे पास राइट आंसर है। तो इस तरह आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये लाजमी आपसे एक पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद जी दूसरा सवाल देखें, तो ये भी पेपर में लाजमी तौर पर हर बार पेपर में ये पूछा जा रहा है। तो इसको आप रट्टा लगा लो, ये जो मर्ज़ी करो। 1397 को आपने ज़रब करना है 1397 के साथ, तो ये आपके पास आंसर निकलेगा। इसको आप रट्टा लगा लो या कहीं पर आप इसको लिख लो ताकि आपको ये भूले नहीं। तो जैसे ये पेपर में आए तो आपने आंखें बंद करके इस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। अगला सवाल देखें जी, परसेंटेज वाला सवाल है हमारे पास। इस सवाल में वो हमसे कह रहा है कि एक शर्ट की कीमत $100 है और उस शर्ट पर 25% डिस्काउंट लगा हुआ है। ठीक है, एक शर्ट की कीमत $100 है और उस पर 25% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो उसकी आपने ओरिजिनल प्राइस बतानी है, कितनी बनेगी। तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। 100 में से आपने जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देना है। डिस्काउंट कितना है, 25%। तो 100 में से आपने 25 को माइनस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, तो 75 जो डॉलर है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी। अगला सवाल देखें, तो ये डायरेक्शन वाला सवाल है। तो इस तरह का जब सवाल कोई भी आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना लेनी है, जो मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम आपने सबसे पहले बना लेनी है जी। ये देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास आ जाएगा ईस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएगा वेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साउथ और यहाँ पे आएगा नॉर्थ। इस तरह का जब कोई सवाल आ गया ना, तो आपने सबसे पहले इस तरह एक डायग्राम बना लेनी है। उसके बाद आपने सवाल को पढ़ना है। अब सवाल में कह रहा है कि मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके लेफ़्ट टर्न करता हूँ। अब मेरी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। अब इस सवाल में उसने कहा है कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, अब यहाँ पे आपने नॉर्थ देखना है, नॉर्थ कहाँ पर है। तो ये नॉर्थ है ना ये। अब वो कह रहा है कि मैं अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो ये मेरा फेस आ गया नॉर्थ की तरफ। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर मैं टर्न करता हूँ लेफ़्ट, यानी कि मैं लेफ़्ट की तरफ टर्न करता हूँ, लेफ़्ट मुड़ता हूँ, तो फिर मेरी डायरेक्शन क्या बनेगी। तो ये मेरा फेस है, ये अब मैं लेफ़्ट टर्न कर गया लेफ़्ट की तरफ, ये मैं लेफ़्ट आ गया, ये आ गया जी मैं लेफ़्ट। अब मेरी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो यहाँ पे ये नीचे क्या है हमारे पास, वेस्ट। तो अब आपकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा वेस्ट। तो इस तरह आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आप इजी से इसका जो आंसर है वो निकाल सकोगे और आपका टाइम भी वो जो है वो बच जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी सवाल था, ये इसका मेथड था बिल्कुल ईजी सा करने का। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद देखें अगला सवाल। इस सवाल में हमसे कह रहा है कि अगर 5 मशीनें 5 मिनट में 5 काम कर रही हैं, तो 10 मशीनें 10 काम कितने मिनट में करेंगी। एक मशीन काम कर रही है जी 1 मिनट में और एक काम कर रही है। और अब यहाँ पे उसने जो मशीनों की तादाद में और कामों की तादाद को उसने डबल कर दिया है।
अब यहाँ पे वो कह रहा है 10 काम 10 मशीनें कितने मिनट में करेंगी। तो जब एक मशीन एक काम 1 मिनट में करेगी तो जो 10 मशीनें हैं वो 10 काम 5 मिनट में ही करेंगी, टाइम हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 5 मिनट ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, इंग्लिश का सवाल, एंथोनमी ऑफ एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंसिव बताना है जी, एंथोनमी आपने बताना है एक्सपेंसिव का। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो इसका एंथोनमी बनेगा चीप। ठीक है, चीप हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद अगला सवाल देखें, थ्रेड इज़ टू क्लॉथ एज हेयर इज़ टू। तो यहाँ हमारे पास हेड आ जाएगा। अब जिस तरह कैंडिडेट्स ने मेरे साथ सवाल शेयर किए हैं सेम इसी तरह ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ओके हो गया। अगला सवाल देखें जी, अगला सवाल हमारे पास है 17 - 4 × 2। आप देखें अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने 17 - 4 आपने नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने जो ये 4 है ना इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ। 4 × 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब आपने 17 में से 8 को माइनस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 9। इस तरह आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, 9 हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखें तो ये दोबारा रिपीट हो गया। 60 का आपने 20% बताना है, कितना बनेगा 12 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये फ्री का नंबर है, इसको आपने लाजमी इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आप समझ लो। अगला सवाल देखें जी, अगले सवाल में वो हमसे कह रहा है कि एक कार ट्रैवलिंग विच अ स्पीड ऑफ 60 km/h, टेल मी हाउ मच डिस्टेंस ए कार कवर्ड इन 40 मिनट। अब इस सवाल में कह रहा है कि एक कार है वो 60 किलोमीटर का जो फासला है वो 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, यानी कि वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर का जो फासला है वो तय कर रही है। ठीक हो गया, 60 मिनट में 60 किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर वो 1 मिनट में तय कर रही है। तो आप बताएं कि वो 40 मिनट का जो फासला है वो 40 मिनट में कितना फासला तय करेंगी, ये हमने बताना है। हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40 मिनट में वो 40 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 40। इसके बाद जी अगला सवाल देखें जी, अगला सवाल हमारे पास है ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब बाय इट मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा स्केलर। ठीक है, अगला सवाल देखें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो पावर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखें, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो स्ट्रेस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद ये अगला सवाल देखें, तो ये देखें बिल्कुल आसान तरीन सवाल है। टीवी इज़ टू वॉच, न्यूज़पेपर इज़ टू रीड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखें एंथोनमी ऑफ यंग, तो ओल्ड इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, अगला सवाल हमारे पास है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखें, ही इज़ गोइंग खाली जगह अ न्यू कार। तो ये इंग्लिश का सवाल है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर इस तरह का सवाल आता गया तो आपने आंखें बंद करके बाय लगा देना है, ही इज़ गोइंग बाय अ न्यू कार। इसके बाद ये नेक्स्ट सवाल देखें, विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो यहाँ पे मैंगो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखें जी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आपने डायमेंशन बताना है LT-3। अगला सवाल देखें, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मास हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एरिया। तो ये एरिया क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखें, वर्बल इंटेलिजेंस का है जी, 5 खाली जगह 25 आ गया, फिर 6 खाली जगह 36 आ गया। अब आपको समझ तो आ गई होगी क्या हो रहा है इसमें। आप 5 के बाद 25 कैसे आया, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 5 5 बार 25, तो ये 25 आंसर आ गया। इसी तरह जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, 6 ज़रब 6 36, तो ये 36 आंसर हमारे पास आ गया। अब यहाँ खाली जगह पे क्या हमारे पास हिंस आएगा कि हमारे पास 49 आंसर आ जाए। तो 5 6 7, तो यहाँ पे अगर 7 आएगा तो हमारे पास उसका आंसर बनेगा 49। 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 49 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें जी,
नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो 57.3 डिग्री के। अगला सवाल देखें, हुक्स लॉ फार्मूला, हुक लॉ का आपने फार्मूला बताना है, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक हो गया जी। विच इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो यहाँ पे जो स्माइल है ये हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, स्माइल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखें जी, इफ़ येस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये सवाल भी मैं अपनी हर वीडियो में आपको करवा चुका हूँ कि ये किस तरह आपने सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा थर्सडे। ठीक हो गया। अगला सवाल देखें, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज़ ड्यू टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला सवाल देखें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड, तो करंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, करंट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल देखें, अगला सवाल हमारे पास है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट होता है जी वाट, तो वाट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखें, हार्ट इज़ बर्न एज गोल्ड इज़ टू, हार्ट इज़ टू बर्न एज गोल्ड इज़ टू फ्रीज, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।